बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर पाकिस्तान नेवी के स्टूडेंट टेस्ट एक्सपीरियंस के क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूं स्टूडेंट्स, बार थोड़ा सा जो पेपर है वो थोड़ा हार्ड टाइप का है, ठीक है। जो पेपर हैं थोड़े से मुश्किल आ रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, और किस तरह का पेपर आ रहा है, आप लोगों ने कहाँ से आप लोग तैयारी करें, कंप्लीट आप लोग प्रिपरेशन करें, ताकि आप लोगों का पेपर आसानी के साथ, अच्छे नंबरों के साथ, मेरिट वाले नंबरों के साथ आपका नंबर टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं जो आज के पेपर के अंदर क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर असिस्टेंट की, एलडीसी, यूडीसी, इन पोस्टों के लिए। इससे पहले तो प्रीवियस टाइम जो पाकिस्तान नेवी ने जो टेस्ट कंडक्ट किया था सिविलियन की पोस्ट के लिए, उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन इस बार फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादातर सेंटर्स के अंदर आ रहे हैं, जो कि स्टूडेंट को काफ़ी हार्ड भी लग रहे हैं। और क्योंकि स्टूडेंट ने उनकी तैयारी नहीं की होती ना, क्योंकि एलडीसी के लिए वो लोग समझते हैं शायद कंप्यूटर के यहाँ पर ज़्यादा जो है वो पोर्शन होगा। बहरहाल जो भी है वो मुकम्मल एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो आज के पेपर के अंदर आए हुए थे। तो किस तरह के थे, आप लोगों ने उनको किस तरह से सोल्व करना है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह से जनरल नॉलेज के सारे क्वेश्चंस हमारे वाले नोट्स के अंदर से आए हुए थे ऑलमोस्ट, ठीक है। और फिजिक्स के जो सारे आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह से ऑलमोस्ट क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, ठीक है। बाकी इंग्लिश के भी जो आप लोगों को तैयारी करवाई है वो भी इंशाल्लाह से स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प दे रही है, स्टूडेंट को हेल्प उनके लिए मुफीद। और केमिस्ट्री के जो आप लोगों को नोट्स शेयर किए हुए हैं उनमें से जो एक दो क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी तक के, जो क्वेश्चंस मेरी आंखों के सामने से गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह से वो आल के आल से आप लोगों के साथ ये डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हुए हैं, वर्बल के डिफरेंट डायरेक्शंस के किए हुए हैं, ठीक है। और इस तरह के जो ये परसेंटेज वाले क्वेश्चंस हैं, प्रॉफिट और लॉस वाले, वो भी सारे के सारे मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है। जो कुछ चीज़ें अपडेटेड हैं वो साथ साथ इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। पेड सेशन है, वेरी लो फी है, लेस फी है। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं टेस्ट प्रिपरेशन पर्पस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ट्रांसफार्मर कौन सा जो है वो प्रिंसिपल की बेस के ऊपर वर्क करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल की बेस के ऊपर काम करता है। फिजिक्स का क्वेश्चन आया हुआ था। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान मेरी टाइम। तो मेरी टाइम कहा जाता है मेरीन को, समुद्री को, ठीक है। सिक्योरिटी एजेंसी स्टेब्लिशान, तो ये पाकिस्तान की जो मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी है ये कब तामीर की गई, 1 जनवरी 1987 को, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस नहीं किया हुआ था। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रिल्यूटेंट वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर सी साइलेंट होकर नहीं पढ़ा जाएगा। रिल्यूटेंट का मतलब क्या होता है, हिचकिचाहट ना, इसका मतलब होता है हिचकिचाहट। इसका सिनोनिम्स कौन सा वर्ड था, तो आंसर के अंदर स्टूडेंट ने कहा सर ये वाला क्वेश्चन था, आंसर था, तो फिर मैंने यहाँ पर यही पुट कर दिया, ठीक है। अनविलिंग, तो अनविलिंग कहा जाता है नापसंदीदा, ठीक है, ना खुश कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो मोस्ट सूटेबल जो वर्ड था वो वहाँ पर ये वाला लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट इज जीरो एट द खालिजा जो ब्लैंक थी पॉइंट ऑफ हेल। पॉइंट ऑफ हेल के जो पॉइंट है वहाँ पर एक्सेलरेशन यहाँ पर कहाँ पर आकर जो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मिडिल के ऊपर जाकर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सो इसका जो मिडिल था वो उसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था स्टूडेंट पेपर के अंदर वो कुछ इस टाइप का था, ए मैन बाय ए गोट इन 25,000। एक आदमी ने जो बकरी है वो 25,000 में खरीदी, एंड सेल इन 28,500। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो आप लोगों ने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, ज़रूरी नहीं है कि ये हो, यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आप लोगों ने ऑलवेज किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास हो जाएगा 40%। तो यहाँ पर आप लोगों ने दो चीज़ें याद रखनी है इंपॉर्टेंट जो होती हैं। एक तो जो है वो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 25,000 है, और जो सेलिंग प्राइस है, मतलब जो चीज़ बेची गई है वो कितने में बेची गई है, 28,500 के अंदर बेची गई है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 25,000, सेलिंग प्राइस 28,500। इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो ऑलवेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो आप लोगों के पास क्या क्या निकल कर आ जाएगा, प्रॉफिट की परसेंटेज निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब हमने किस तरह से फाइंड आउट करनी है, इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट, हमारे पास प्रॉफिट का हमें कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट का हमें से पता चलेगा, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है जी, उसमें से माइनस कर देंगे। पहले सबसे पहले कास्ट प्राइस है, उसके बाद सेलिंग प्राइसेस में, ठीक है, ये ठीक हो गया। कास्ट प्राइस हमारे पास सामने खरीदी कितने की खरीदी थी बकरी, 25,000 की एक बंदे ने बकरी खरीदी है, ठीक है, और बेची कितनी की है, 28,500 की, 28,500 की। अब इसका मतलब ये हुआ कि 28,500 में सामने निकालना 25,000, तो हमारे पास पीछे रह जाएगा 3,500। हमारे पास प्रॉफिट कितने का है, 3,500 का है। अब हमने ये जो 3,500 का है इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है कि कितने परसेंट उसको फ़ायदा हुआ यहाँ पर।
तो हमारे पास जो प्रॉफिट है कितने, वो 3500 रुपये का, 3500 रुपये का यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है। अब कास्ट प्राइस क्या है हमारे पास, कास्ट प्राइस जितने में बकरी खरीदी है वो कितने में खरीदी है, टोटल खरीदी है 25,000 के अंदर, ठीक है, 25,000 हमारे पास ये हो गया। मल्टीप्लाई बाई क्या था, 100 था, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 14% हमारे पास आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने ऑलवेज ये वाला मेथड यूज़ करना है। इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चन होगा परसेंटेज का, प्रॉफिट का, आप लोग इस जो है वो मेथड से, इस फार्मूले से आप लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट के क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है। तो वो खासकर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए और LDC UDC वालों की जो पोस्ट है ना, इसमें ये वाले क्वेश्चन वो लोग दे रहे हैं, और दे भी वर्बल के पोर्शन के अंदर दे रहे हैं, ठीक है। और जो वर्बल का पोर्शन है थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, होता आसान है लेकिन असल में कॉम्प्लेक्स आप लोगों का माइंड उलझ जाता है, उलझन इतनी ज़्यादा बन जाती है, पैदा हो जाती है, आपको समझ नहीं आती कि यहाँ से आगे क्या होगा, ठीक है। टाइम कम होता है, वही अटैम्प्ट करना बड़ा मुश्किल है। सो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की आपको नीड है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग प्रॉपर फिजिक्स की तैयारी करना चाहें तो 9th 10th की आप लोग कोशिश करें कि जो बुकें हैं उनके आखिर में जो की पॉइंट्स हैं उनको भी प्रिपेयर करें, और 11th 12th के भी जो है वो वहाँ से भी मैंने अभी जो है एनालाइज किया है, तो वहाँ से भी वो लोग जो है पेपर बना रहे हैं ना। आप लोगों का जो पेपर है LDC की पोस्ट के लिए तो खैर नहीं होना चाहिए था, UDC की पोस्ट का स्टूडेंट का पेपर था, उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उसमें जो है क्लास 11th के कुछ क्वेश्चन शामिल थे, चैप्टर में से उठाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ गिव। तो ये हमें क्या देते हैं, ये हमें वर्क डन देते हैं, ये वर्क डन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये वर्क डन है, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन था, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन, ये जो कार्नट इंजन है इसकी एफिशिएंसी कितनी है, जो इसकी एफिशिएंसी कितनी परसेंट है, 50% है, ठीक है, 50%। एक और इंजन होता है, मुझे आई थिंक नाम उसका भूल चुका है, उसकी 99% होती है। वो क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आया हुआ था, पहले वाले पेपर के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यस्टरडे वाज फ्राइडे, डे आफ्टर टुमारो, यस्टरडे एंड टुमारो। अच्छा, सबसे पहले ये यस्टरडे वाज, ये यस्टरडे आ गया, और ये क्या आ गया, उसके बाद हम कर लेते हैं यस्टरडे के बाद टुडे आ जाएगा ना, टुडे ये आ गया हमारे पास, टुडे के बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास हो जाएगा टुडे के बाद टुमारो, उसके बाद टुमारो के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। इसको सॉरी थोड़ा ठीक कर लेते हैं, डे आफ्टर टुमारो, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं हम, फर्दर खराब हो गया। ये सबसे पहले कह रहे हैं यस्टरडे वाज फ्राइडे, यस्टरडे ये वाला दिन जो है हम यहाँ पर खड़े हैं, ये टुडे है, ठीक है, ये क्या है, टुडे है। हमसे पहले क्या था, फ्राइडे था, ये हमारे पास आ गया फ्राइडे। तो आज क्या हुआ, आज हमारे पास आ गया सैटरडे। तो डे आफ्टर टुमारो, सैटरडे के बाद आता है संडे, ठीक है, ये आ गया टुमारो। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यस्टरडे, ये हमारे पास टुडे है, ये हमारे पास टुमारो है, ये ठीक है, और ये हमारे पास डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, AT लिख देते हैं, आफ्टर टुमारो। अब हमारे पास जो सबसे पहले दिन था यस्टरडे, क्या था, यस्टरडे जुम्मा था, आज हमारे पास हफ्ता है, कल हमारे पास टुमारो हमारे पास क्या होगा, इतवार होगा, और डे आफ्टर टुमारो हमारे पास क्या हो गया, इतवार के बाद हमारे पास सोमवार मीन के पीर होगा, पीर को इंग्लिश में कहा जाता है मंडे। होपफुली कि आपको इस तरह आसानी के साथ समझ आ चुकी होगी। देखें जहाँ पर आप लोग खड़े हैं ना, अगर आप लोगों से पूछते हैं कि डे आफ्टर टुमारो क्या दिन है, बड़े मज़े का ये वाला जो पैटर्न है ना, इसको इस तरह सोल्व करें, बड़े आसानी के साथ सोल्व होगा। सबसे पहले इसमें आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि आप लोग कहाँ पर खड़े हैं, मतलब आपसे क्या पूछ रहे हैं, यस्टरडे का पूछ रहे हैं या 1 डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, मतलब एक दिन यस्टरडे से भी पहले, बास्ट में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं ना। तो आप लोगों ने यहाँ पर इधर खड़े हैं ना, आप लोग यहाँ पर खड़े हैं टुडे के ऊपर। तो आपसे पहले का दिन क्या था, आपसे पहले एक दिन फ्राइडे जुमा था, आज का फिर क्या दिन होगा, हफ्ता होगा, टुमारो क्या होगा, इतवार होगा, इतवार के बाद डे आफ्टर टुमारो, तो टुमारो के बाद कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, मंडे हो जाएगा। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की आसानी के साथ समझ आ चुकी होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से कि इफ़ ए कार कवर 150 किलोमीटर इन 3 हॉर, एक जो कार है वो 150 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 3 घंटों में जो है वो कवर कर रही है। व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड, इसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड के लिए जो फार्मूला क्या हमारे पास, फार्मूला हमारे पास हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, ये हमारे पास फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अब हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, 150 किलोमीटर है, ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम कर देंगे, टाइम के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 एकम 3 तो 5 3 15, तो हमारे पास क्या बचेगा 50। सो हमारे पास यहाँ पर टोटल जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, 50 किलोमीटर पर हार, ठीक है, किलोमीटर पर हार, 1 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस तय कर रही है, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द K2 माउंटेन इज लोकेटेड इन विच रीजन। देखें पहले पेपर में ये आता था ना कि K2 जो है वो K2 का जो है वो कौन से मुल्क में दिखाई देती थी, वो पाकिस्तान आसान था, या उसकी लेंथ पूछी हुई होती थी 8611 मीटर, वो भी आपकी याद थी। अब ये लोग पूछ रहे हैं कि कौन से रीजन्स के अंदर है,
या बास टाइम वो कोह को पूछ देते हैं कि कौन से कोह के ऊपर है, कोई सुलेमानी के ऊपर है, कोई कैथर के ऊपर है, कोई हिमालय के ऊपर है, कहाँ पर है। तो यहाँ पर ये रीजन कौन सा है, रीजन गलगित बल्तिस्तान का है, ठीक है। तो ये इस टाइप के देखिए क्वेश्चन वही इनको घुमा फिरा कर लोगों ने बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान वाज इम्पोज्ड इन, तो पाकिस्तान के अंदर पहला मार्शल लॉ कब नाफिज किया गया, तो 1958 के अंदर किया गया। तो 1956 में क्या हुआ, 1956 के अंदर पाकिस्तान में पहला आइन नाफिज किया गया और 1958 के अंदर पहला मार्शल लॉ। करारदाद मकासद का भी पूछा हुआ था। करारदाद मकासद आई थिंक 12 मार्च इट्स एग्जैक्ट डेट 12 मार्च 1949 को जो है वो असम्बली के अंदर पेश की गई थी, ठीक है। 12 मार्च 1949 में पेश की गई थी करारदाद मकासद, जिसकी बेस के ऊपर 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो 1960 जो 56 है जो आइन बना हुआ है ना, उसकी बेसिक करारदाद असल में करारदाद मकासद थी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी। तो वो 1949 में जो है वो करारदाद पेश की गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था द ग्रीन रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द रोल ऑफ, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये पाकिस्तान के अंदर कौन से दौर के अंदर जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो ये अयूब खान के दौर के अंदर, ठीक है, अयूब खान के दौर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट मोहनजोदड़ो इज़ लोकेटेड इन, तो ये मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पर नज़र आता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये हमें सिंध और पंजाब के अंदर, तो मोहनजोदड़ो हमें कहाँ पर नज़र आता है, सिंध के अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, ये वाला क्वेश्चन आया था सिंप्लीफाई 20 डिवाइडेड बाई 5 - 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बास टाइम हमारे स्टूडेंट जो होते हैं ज़्यादा जो अक्लमंद होते हैं वो इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 20 को इनके साथ डिवाइड किया, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई किया, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, टोटली यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों के पास ये जो पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस को सबसे पहले सोल्व करना है। उसके बाद आप लोगों ने डिवाइड वाला अगर डिवाइड है उसको करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने प्लस करना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने माइनस करना है। बस ये इसके लिए आप लोगों ने अपना मेथड याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर इसको पैरेंथेसिस वाले 5 - 3 तुम्हारे पास हो जाएगा 2, ठीक है, 2 हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड अपनी जगह के ऊपर आ गया, 20 अपनी जगह के ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई बाई 2 भी अपनी जगह के ऊपर आ गया। होपफुली कि आपको यहाँ तक बात की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमने कहा कि हमने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 20 को 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10, उसके बाद 2 अपनी जगह के ऊपर रहेगा, ओके। अब लास्ट के अंदर हमारे पास यही बचा है, तो 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। सो 20 इज़ द करेक्ट आंसर, 20 हमारे पास ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर इसके बाद फर्दर कोई वैल्यूज़ होती ना, उसमें पहले माइनस, तो पहले हम देखते प्लस है, प्लस को जमा करते हैं, अगर प्लस नहीं है फिर माइनस की जाने जाते, माइनस है तो माइनस को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये इसका जो है वो प्रॉपर पैटर्न है। एक क्वेश्चन और आया हुआ था ये वाला, तो ये वाला स्टूडेंट कह रहा था मुश्किल है, तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले a + h - 2 = 7, तो ये इन लोगों ने आई थिंक क्या किया हुआ है कि वैल्यूज़ दी, पहले वैल्यूज़ को काउंट करके देख लेते हैं ना। अल्फ़ाबेट्स में गिनते हैं a b को, a की हमारे पास वैल्यू अगर आ रही है, a हमारे पास 1 है, h की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, a b c d e f g h, तो हमारे पास आ जाएगा 8 में से 2 निकालेंगे, 8 और 1 टोटल हो गया हमारे पास 9 हो गया ना। ये a जमा h हमारे पास क्या हो गया, 9। अब 9 में से क्या किया वो -2 किया वो, तुम्हारे पास क्या बच गया, 7। इसका मतलब है कि अल्फ़ाबेट्स को, मतलब a को a के साथ, b को 2 के साथ, c को 3 के साथ, तो इस तरह लोगों ने निकाला हुआ है, ठीक है। तो अगर 9 में से 9 हो गया, 9 में से 2 निकाले तो हमारे पास क्या बच गया, 7 बच गया। अब एग्जैक्टली हमने ये वाला पैटर्न फॉलो करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है जो उन लोगों ने हमें दिया वो z - 100 = z हमारे पास क्या आता है, 26 आता है आई थिंक, या 27 आता है। a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z, हमारे पास 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 आता है, ठीक है। 26 आ रहा है। अब 26 में से माइनस क्या करना है, ओ करना है, a b c d e f g h i j k l m n o, हमारे पास कितना आ रहा है, 3 6 9 12 15, इसमें से 15 हमने निकालना है। अगर ये यही आ रहा है तो ठीक है, आप लोगों ने देखना है, हो सकता है ये 14 या 16 आ रहा हो, तो बहरहाल वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। z की जो वैल्यू 26 है, माइनस o की वैल्यू हमारे पास क्या है, 15 है। 26 में से 15 निकालेंगे, 15 और 10 25 और 1 26, सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास 11 हो जाएगा। अगर हमारे पास o 15 नंबर पर आ रहा है तो बस जस्ट आपको कंसेप्ट समझाना है, बाकी 14वें नंबर पर आए 10वें पर आए वो चीज़ मैटर नहीं करती, आपको पता चल जाएगा। z की वैल्यू निकालनी है, माइनस o की वैल्यू निकालनी है, जो हमारे आपके पास आंसर आ जाएगा वही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें जो है वो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। पैथागोन भी लैंग्वेज है, जावा भी लैंग्वेज है, HTML भी लैंग्वेज है,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये इसमें से क्या एक लैंग्वेज देंगे जिसके अंदर जो है वो प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन आया हुआ था। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी होते हैं जनरल नॉलेज के, अलबत्ता थोड़े ईजी होते हैं, ठीक है। इंग्लिश के भी आसान होते हैं। जो फिजिक्स जो ज़्यादा स्टूडेंट के साथ जो है वो इशू बना रही है, जिसकी वजह से स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। इंशाल्लाह स्पेशल आप लोगों के लिए अभी फर्दर हम बना रहे हैं, अपडेटेड कर रहे हैं मटेरियल, तो साथ साथ इंशाल्लाह यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे और बाकी सारे PDF की फॉर्म में अपने पेड सेशन के अंदर शेयर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू ब्राउज द इंटरनेट, इंटरनेट को क्या करना, ब्राउज करना। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतने ही, ये सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट ने शेयर किए हुए थे। सिमिलरली एग्जैक्टली उठाकर आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी हैं। होपफुली सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। बाकी इसी तरह के यही सारे के सारे MCQs उठाकर हमने ग्रुप में पहले शेयर किए हैं, उसके बाद यहाँ पर लिखकर आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, ताकि आसानी के साथ सारे के सारे स्टूडेंट को समझ आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।